फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के बारे में, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक बीमारी नहीं है, फिर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके क्रिएटर हम खुद हैं। हमारा लाइफस्टाइल जो आज का हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल, बहुत ज़्यादा भागम भाग वाली ज़िंदगी हो रखी है, जिसकी वजह से ज़्यादातर के लोग 10 में से 4 या 5 लोगों को आज की डेट में सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। और ये पेन कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी, कोई बीमारी ना होते हुए भी बहुत बड़ा पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देता है लाइफ को। ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के रीज़न, सिम्टम्स एंड सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। जानते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और इसके सिम्टम्स क्या है और कैसे इसको दूर किया जा सकता है, परमानेंटली इसको क्योर किया जा सकता है। सर्वाइकल पेन का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि हम एक ही जगह पे बैठे बैठे लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं और बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं रखते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, एक ही जगह पे जमे रहते हैं, जिसकी वजह से गर्दन में झुकाव की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दूसरा रीज़न है मोटापा। मोटापा वैसे भी 100 बीमारियों का एक जड़ होता है मोटापा, जिसकी वजह से बहुत सारी बॉडी में, मतलब हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो सर्वाइकल का भी एक रीज़न है, हो सकता है मोटापा भी हो सकता है। तीसरा जो है, आप ज़्यादा समय झुक के जो काम करते हैं, जैसे घर की लेडीज़ जो लोग होती हैं, आजकल वैसे भी लॉकडाउन में ज़्यादातर के मेड की प्रॉब्लम है, तो लोग झुक के काम करते हैं, झाड़ू पोछा और घर के जो भी काम है, कपड़े धोना, तो झुक के करने से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करने लग जाती है। दूसरा है, आप जो ये भी एक रीज़न होता है कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो हमें बुजुर्गों से विरासत में मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको क्योर नहीं कर सकते हैं। ये परमानेंटली क्योर हो सकता है, क्योंकि ये आपके हाथ में है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये कोई बीमारी नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। लंबे समय तक लैपटॉप, मोबाइल का इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो कोशिश करें कि उसको थोड़ा कम करें। और चलते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स पे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों, सर्वाइकल पेन का सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि हमारे ये नेक एरिया से लेके शोल्डर तक पूरा स्टिफ हो जाता है और पेन क्रिएट हो जाता है, बहुत पेन होता है। दूसरा, हाथों में नमनेस होती है, कई बार ये बैक में पहुंच जाता है, पैरों में भी दर्द होता है और हेडेक भी होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, लाइफ को पूरी तरह से अनकंफर्टेबल कर देता है, जो कि मतलब पूरा टाइम खराब कर देता है हमारा दिन भर का। आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारे शरीर में वायु के बिगड़ने से होती हैं, जो कि हर तरह के दर्द को हमारे शरीर में पैदा करती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपके शरीर के जो ये जो त्रिदोष है, इसको बैलेंस में बना के रखें, क्योंकि इसका, इनमें से किसी का भी एक का भी बैलेंस अगर खराब होता है तो आपकी बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिनमें से सर्वाइकल एक है, जो वात को के खराब होने से क्रिएट होता है। चलिए पहुंचते हैं सॉल्यूशन पे कि सर्वाइकल पेन का सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम इसके पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, इनफैक्ट अपने इस प्रॉब्लम को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। तो छोटे छोटे सॉल्यूशंस तो ये हैं कि सबसे पहले जिनको सर्वाइकल हो चुका है या अभी शुरू हुआ है, तो वो पिलो लगाना छोड़ दें। आजकल हम मोटे मोटे जो पिलोज लगाते हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना देगा। तो कोशिश कीजिए कि पिलो ना लगाएं, और अगर लगाते भी हैं तो आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे अच्छे पिलो आ रहे हैं, सॉफ्ट स्टफिंग वाले पिलोज आ रहे हैं, बिल्कुल पतले पतले, वो आप लगा सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि झुक के काम ना करें। ज़्यादातर के लोग ये जो झुक के काम करते हैं, तो वो झुक के काम ना करें। और तीसरा सॉल्यूशन ये है कि जब आप काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रखा है आजकल, तो लॉन्ग टाइम तक लोग काम करते हैं, तो बीच बीच में अपने काम पे और अपने आप को थोड़ा सा गैप दीजिए, थोड़ा उठ के स्ट्रेचिंग कीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, बॉडी में मूवमेंट हमेशा रखिए, ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि एक बार ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो फिर आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हमेशा पेन रहेगा, जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो ऐसी क्रिएटिविटी करनी ही क्यों है जिसमें आपको ज़्यादातर की प्रॉब्लम हो। दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी कि आप रोजाना हल्दी वाला दूध पिया कीजिए। हल्दी वाले दूध से क्या होता है कि अभी भी, पहले भी हमारे
जो बड़े लोग होते हैं, आज भी हमें चोट लगती है तो हमें चोट लगती है, कहीं भी इंजरी होती है तो लोग हमें हल्दी वाला दूध देते हैं। क्यों देते हैं? हल्दी के दूध में एंटीबायोटिक होता है और पेन किलर होता है। हल्दी अपने आप में एक पेन किलर है, जो हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर पेन होता है किसी भी हिस्से में तो उसको वो शांत करता है और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है। दूसरा पेन किलर है आपका गार्लिक। गार्लिक अगर आप खाते हैं तो गार्लिक, सबसे पहले तो गार्लिक करता है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, दूसरा आपके पूरे नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है गार्लिक। जी हाँ, मैजिकल है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके किचन में ही सारी चीज़ें मौजूद है। तीसरा मैं आपको बताऊंगी अजवाइन। अजवाइन बहुत अच्छी चीज़ है जो वातनाशक होता है। अजवाइन को कहते हैं कि अगर किसी के पेट में एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, तो आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अजवाइन खा लो ठीक हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है, आजमाई हुई चीज़ है। तो अजवाइन, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के थोड़ी देर बाद थोड़ा सा अजवाइन लेके खा लीजिए और पानी पी लीजिए, उससे आपको गैस की समस्या नहीं होगी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपको हल्दी वाला दूध पीना है, गार्लिक खाना है, अजवाइन खाना है। गार्लिक में एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व होते हैं जो आपके ये स्वेलिंग्स जितने भी होते हैं शोल्डर पे और स्टिफनेस होता है उसको ठीक करता है, पूरे नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है। अजवाइन आपके वात को कट करता है। तो ये सब तो हो गई आपकी खाने पीने की चीज़ें। अब हम करेंगे, मैं बताती हूँ कि बैठे बैठे अपनी जगह पे, आप जहाँ बैठे हैं अपने काम के, अपने वर्क प्लेस पे ही बैठे बैठे थोड़ा बहुत मूवमेंट अपनी बॉडी का करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे तो आप इस दर्द से छुटकारा भी पा सकते हैं। और अगर रेगुलर बेसिस पे आपने इसको प्रैक्टिस में रखा तो डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे एक्सरसाइज जो आप बैठे बैठे करके अपने नेक के प्रॉब्लम, आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसे करते हैं तो आपको दर्द होगा ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं नेक से। तो सबसे पहले आप स्ट्रेट बैठ जाएंगे, आप जहाँ हैं वहीं बैठे रहिए। अपने स्पाइन को पूरा स्ट्रेट करके, शोल्डर को स्ट्रेट करके आप बैठ जाएंगे। देन राइट लेफ्ट अप डाउन, नेक को रोटेट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे राइट से। राइट 1, कोशिश कीजिए आप जितना पीछे देख सकें, लेकिन आपका जो बॉडी है वो पूरा स्ट्रेट सामने ही होना चाहिए। बस सिर्फ आपका जो गर्दन है वही पीछे जाएगा। स्टार्ट करते हैं। 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर। ये मैंने आपको बताया है, आपको इसको 10 टाइम्स तक रिपीट करना है। दिन में 2-3 बार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप सिर्फ नेक को अप करना है, पीछे की तरफ टच करना है। देन डाउन, अपने चिन एरिया से चेस्ट को टच करना है। अप डाउन। ये मैं कम कर रही हूँ आपको बताने के लिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको आपको 10 टाइम्स तक रिपीट करना है। देन रोटेशन करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। 1 2 एंटी क्लॉक, 2 1। ये तो हो गया आपकी गर्दन की एक्सरसाइज, जो यहाँ पे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जो भी स्टिफनेस है, पेन है, उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। नेक्स्ट है, आपको अपने हाथों को सामने की तरफ लाना है और अपने फिंगर्स को ओपन करके और इसको अंदर बाहर करना है। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक, 5 4 3 2 1। फिर आपको पाम से करना है सेम वही चीज। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक, 5 4 3 2 1। देन 1 2 3 4। ये जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये पूरा खिंच रहा है, ये पूरा नर्व्स खींचेगा आपको, जिससे आपको यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। और ऐसे ही आपको 10 टाइम्स तक रिपीट करना है। नेक्स्ट जो आपको करना है, दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, अपने शोल्डर को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। देन आपको नेक्स्ट जो करना है, अपने दोनों हाथों को आप कीजिए, अपने पहले हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ेंगे, ऐसे रिस्ट को पकड़ के पीछे की तरफ खींचेंगे, पीछे की तरफ। 1
दूसरा हाथ 2 3 4, ऐसे ही आपको रिपीट करना है 10 टाइम्स तक। नेक्स्ट जो आपको करना है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो अपने दोनों हाथों को ऐसे बंद करके इसको लॉक कर दीजिए। देन ये दोनों थंब को ज्वाइन कीजिए और आगे की तरफ लेके आइए और आपको पूरा हाथ स्ट्रेट करना है, बट आपके थंब्स जुड़े हुए होने चाहिए, हाथ भी जुड़े होने चाहिए। तो ये पूरा स्ट्रेट करना है। देन डाउन, सांस लेते हुए बाहर, अंदर, 1 2। तो ऐसे करके आपको ये रिपीट करते रहना है पूरे दिन। और भी बहुत सारी चीजें हैं सर्वाइकल के लिए भी और बैक पेन के लिए, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही बहुत है। आशा करती हूँ आप ये फॉलो करेंगे और अपने इस पेन से छुटकारा पाएंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे।